नमस्कार दोस्तों, डेली जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड 10 प्रश्नों को देखेंगे। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झरोखा जो हाल ही में खबरों में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है? उत्तर है कला एवं संस्कृति। दोस्तों, झरोखा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति का उत्सव है। यह पूरे देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव के तहत पहला कार्यक्रम भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा ट्रेलिस स्ट्रक्चर किस सेक्टर से जुड़ा है? उत्तर है कृषि से। चूंकि पौधे, विशेष रूप से लताएं, ट्रेलिस स्ट्रक्चर में लंबवत रूप से विकसित होती हैं, इसलिए तने, फूल और फलों के सड़ने की संभावना बहुत कम होती है। सतत खेती यानी सस्टेनेबल फार्मिंग के एक भाग के रूप में भूमि पर 4 स्तंभों, बांस के खंभे और रस्सियों का उपयोग करके ट्रेलिस स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। दोस्तों, यह ट्रेलिस स्ट्रक्चर का एक उदाहरण है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करेवा नामक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तर है जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, कश्मीर घाटी की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को करेवा कहा जाता है। दोस्तों, ये केसर, बादाम, सेब और कई अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए आदर्श स्थान है। यह पठार 13,000 से 18,000 मीटर मोटी जलोढ़ मिट्टी और तलछट इत्यादि से बने हैं। दोस्तों, इस चित्र में करेवा जलोढ़ मिट्टी को दिखाया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका जवाब है महिला उद्यमिता प्रोत्साहन। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में समर्थ महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है। समर्थ महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी की वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट महिला उद्यमियों द्वारा 2022-23 में प्राप्त की जा सकती हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है अमेरिका। दोस्तों, रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है। रूस प्रतिदिन करीब 1.1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। यूके ने प्रस्तावित किया है कि G7 राष्ट्र अपने रूसी तेल और गैस के आयात को सीमित करेंगे। दोस्तों, इसका लगभग 1/3 हिस्सा बेलारूस के माध्यम से ड्रूजबा पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप में आता है। दोस्तों, मैप में ड्रूजबा पाइपलाइन को दिखाया गया है जो रूस से बेलारूस होते हुए यूरोप तक जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई यूपीआई 123 पे सुविधा के लक्षित लाभार्थी कौन हैं? उत्तर है फीचर फोन उपयोगकर्ता। दोस्तों, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई लॉन्च किया, जिसे यूपीआई 123 पे नाम दिया है। उन्होंने डिजी साथी नाम से डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी शुरू की। दोस्तों, इसे लेन देन के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है।
यूपीआई 123 पे ग्राहकों को स्कैन और भुगतान को छोड़कर सभी लेनदेन के लिए फीचर फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति देगा। ग्राहकों को इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने बैंक खाते को फीचर फ़ोन से जोड़ना होगा। दोस्तों, भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है बांग्लादेश, नेपाल। भूटान ने पर्यवेक्षक के रूप में इस बैठक में भाग लिया है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए एक सक्षम समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। BBIN का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। भूटान ने अब तक BBIN मोटर वाहन समझौते का अनुसमर्थन नहीं किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, परम गंगा क्या है जो हाल ही में खबरों में था? उत्तर है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM ने 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता के साथ IIT रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है। इस चित्र में परम गंगा सुपर कंप्यूटर को दिखाया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पाल दधवाव नरसंहार किस वर्तमान भारतीय राज्य में हुआ था? उत्तर है गुजरात। दोस्तों, गुजरात सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं और इसे जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार बताया। दोस्तों, इन हत्याओं को राज्य की गणतंत्र दिवस की झांकी में भी दर्शाया गया था। यह नरसंहार 7 मार्च 1922 को गुजरात के पाल चितरिया और दधवाव गांव में हुआ था, जब मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में ग्रामीण एकत्र हुए तो अंग्रेजों ने लगभग 1000 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनका उद्देश्य भू राजस्व कर का विरोध करना था। दोस्तों, यह गुजरात की झांकी है जिसे गणतंत्र दिवस में दिखाया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? उत्तर है छत्तीसगढ़। इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।